हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। जी, मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी एंड मेरे हाथ पे चोट भी लग गई थी, जिसके कारण मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने बनाई है मकरोनी को पहले मैंने बॉईल कर लिया है, बस इसको बाद में तड़का लगाना है तो रेडी हो जाएगी। ये बहुत इजी रेसिपी है। ये चाय भी मॉर्निंग के लिए बना ली है एंड सब्जी मैंने शाही पनीर रखा हुआ है, रात ही बनाया था। बस अभी ये रोटी के साथ खाएंगे। तो रोटी के लिए मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है। बस चाय के बाद रोटी की तैयारी हो जाती है तो मैं साथ में रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी रहमत खेल रही है, मेरे पास ही बैठी है। तो बाद में उसका फीडिंग का टाइम हो जाता है, इसीलिए मैं रोटी अभी बना रही हूँ। साथ साथ में मैं रहमत की और भी देख रही हूँ, और अगर मैंने उसकी साइड ना देखा तो वो रोने लगेगी, इसीलिए बीच बीच में मैं उसको भी टाइम दे रही हूँ। ये मॉर्निंग के 11 o'clock बजे हैं, तो वो ये हमारा रोटी का टाइम होता है। हमें मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं चाय के साथ, और फिर रोटी खा लेते हैं 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच बीच। तो इसी तरीके से खाना पीना चलता रहता है। रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, बट हम रोज़ मॉर्निंग में रोटी नहीं बनाते। हम कभी तो आलू के परांठे बना लेते हैं, कभी मूली के परांठे, कभी गोभी के परांठे। तो मॉर्निंग रूटीन सेम नहीं होती, तो चेंज होता रहता है खाने पीने का। मॉर्निंग में बनाने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मॉर्निंग में परांठे भी बन जाते हैं। बट जब इवनिंग को रात का खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, अभी क्या बनाएं, कौन सी सब्ज़ी कौन सी दाल बनाएं। मॉर्निंग में तो परांठे भी खा लिए जाते हैं, या फिर कोई हल्की चीज़ या मैकरोनी पास्ता ऐसी चीज़ें भी खा ली जाती हैं। डिनर का थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने के लिए। बस अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं सारी रोटी बना के रख दूँगी, और फिर जब जिसको खानी होगी तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग खा लेंगे। और इसके बाद मैं रहमत को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि 11 बज रहे हैं, रहमत लेट उठी है, नहीं तो मैं उसको 10 बजे से पहले पहले ही खिला देती हूँ। बस अब रोटी बनाने के बाद रहमत को खिलाने की बारी है। रहमत को मैं सिंपल वही सीरियल ही देती हूँ, दलिए जैसा होता है, बस उसमें वैरायटी आ जाती है। कभी मैं वेजिटेबल वाला चूज़ करती हूँ, तो कभी फ्रूट्स वाला, और मैं मिक्स भी कर देती हूँ, और एक्स्ट्रा भी मैं कभी उसको खिला देती हूँ। रोटी भी अब तो खाने लगी है, रोटी दही के साथ खिला देती हूँ, या फिर ऐसी दूध के साथ जो उसका फार्मूला मिल्क है। सारे फुल्के बन गए हैं। फुल्के बनने के बाद मैं जो ये सामान होता है, चिमटा वगैरह, बेलन वगैरह, अब मैं सारे सामान को भी ड्रॉर में रख दूँगी। मैं साथ वाले ड्रॉर में ही ये सामान रखती हूँ। तो साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम बैठ के खाना खाने लगते हैं उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं और ये ऐसे ही पड़े रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं खाना बनाने के बाद साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ। चाय भी बन गई है। ये रहमत के लिए मैं पानी बॉईल कर रही हूँ, उसकी फीडिंग के लिए। तो बहुत बच्चों को हमेशा पानी बॉईल करके ही देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ़िल्टर का भी यूज़ करते हो तो वो बात नहीं बनती। डॉक्टर कहते हैं अगर बेबी को वाटर देना है या उसका कोई फीड तैयार करना है, उसका कोई मील तैयार करना है, तो वाटर को अच्छे से बॉईल कर लें 2-3 मिनटों के लिए। तो अब बारी है फ्रिज क्लीनिंग की। रहमत को खाना खिला दिया है। ये मैंने फ्रिज की एक साइड खाली करके सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया है। तो बस अब ये दूसरी साइड वाला मैं नहीं बाहर निकालूंगी, क्योंकि अगर मैं सारा सामान एक साथ बाहर निकाल लूँगी तो बहुत ज़्यादा खिलारा पड़ जाता है। तो एक साइड मैंने खाली कर ली है, पहले मैं वन साइड को क्लीन करूँगी। इसके लिए मैं माइक्रो फाइबर वाइप यूज़ कर रही हूँ। फ्रिज क्लीनिंग के लिए मैं विनेगर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने गर्म पानी में 2 टेबल स्पून डाले हैं
सिरके की, आप इसको सिरका बोल सकते हैं, विनेगर भी बोल सकते हैं। तो मैं पहले अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ ताकि इसमें कोई दाग वगैरह ना रहे। पहले मैं इसको गर्म पानी और सिरके से साफ़ करूँगी और बाद में इसको क्लीन वाइप से, मीन्स ड्राई वाइप से साफ़ करूँगी, तो सारा साथ के साथ ही ड्राई हो जाएगा। तो मैं पहले इसका सामान लगा दूँगी, फिर ड्राई करके मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़े से दाग लगे हुए हैं सॉस वगैरह के। ये वैसे तो मैं फ्रिज मंथ में एक बार कर देती हूँ, ज़्यादा गंदी नहीं होती, बट अब दिवाली पास आ रही है तो मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रिज की। फ्रिज के कुछ कॉर्नर होते हैं जिसमें डस्ट वगैरह हो जाती है, तो मैं वो साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, इसकी जो ऊपर वाली रबड़ होती है। बाकी मैंने ये साफ़ कर दिया है, कोई ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़े से सॉस के दाग थे, तो आसानी से विनेगर से साफ़ हो जाता है। और विनेगर एंटीबैक्टीरियल भी होता है। आप इसको विनेगर से सारे घर की सफाई भी कर सकते हो, पोछा भी लगा सकते हो और अपने बाथरूम क्लीन करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसीलिए इसकी बड़ी पैकिंग लेके आई थी, मुझे किसी क्लीनिंग पर्पस के लिए भी काम आ जाएगा, दिवाली पास आ रही है। तो ऐसे ही मैं फ्रिज मैंने साफ़ कर ली है, तो ड्राई कर दूँगी, फिर सामान लगाती हूँ इसमें। आपने मेरी एक बात नोट की होगी, मैंने फ्रिज को बंद नहीं किया क्योंकि कनाडा में जो फ्रिज के प्लग होते हैं वो फ्रिज के पीछे होते हैं, तो हमारा हाथ नहीं जा सकता वहाँ तक, ना ही हम इसको बंद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बंद नहीं किया। बट अगर आप इसको बंद कर सके तो बंद कर दे। कनाडा में करंट वगैरह लगने की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ सारा कुछ सेफ़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है घर में, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई क्लीन करने में। अगर आप इंडिया या किसी और कंट्री में कर रहे हो तो प्लीज़ पहले फ्रिज को बंद कर लें। तो मैंने साफ़ कर लिया है फ्रिज, बहुत चमक रहा है, बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है। मैंने सामान भी लगा दिया सारा सेट करके जो हमें डेली के लिए चाहिए। अब मैं दूसरी साइड का सामान निकाल के बाहर रख दूँगी, दूध वगैरह सब, सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स, ब्रेड, बेकरी, सारा कुछ मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। ये इस साइड वाला थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि ये गंदा भी ज़्यादा होता है और जहाँ सामान भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं अब सारा पहले बाहर निकाल के रख रही हूँ। सामान बहुत ज़्यादा होता है इस साइड पे, तो ये साइड साफ़ करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि बहुत कुछ निकालना पड़ता है, सारे इसमें दोनों ये ड्रॉर निकालने पड़ेंगे। चलो, डीप क्लीनिंग का यही है। अब मैंने सारा सामान निकाल लिया है, अब नीचे वाले जो बॉक्स हैं उनको भी मैं निकालूंगी। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, आप देख सकते हो। तो ये सारा सामान मैंने निकाल लिया, देखो कितना सारा सामान था। और पहले मैं साफ़ कपड़े से जो पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकालूंगी। अब मैं विनेगर वाला गर्म पानी लेके आई हूँ, उसके साथ मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी। पहले मैं सोच रही थी मैं ऐसे ही जो ये होती हैं सेल्फ्स होती हैं ऐसे ही क्लीन कर दूँ, फिर मैं बाद में सोचा चलो बाहर निकाल के अच्छे से हो जाएगा, तो मैंने फ्रिज को बिल्कुल खाली कर लिया है। बस अब अच्छे से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है दूसरी साइड के मुकाबले, क्योंकि इस साइड दही सब्जी वगैरह सारा कुछ होता है, वो कभी ना कभी गिर भी जाता है। वैसे तो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, पर फिर भी थोड़े बहुत हल्दी के दाग रह ही जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। हो गया है क्लीन, अब ड्राई क्लोथ से करूँगी मैं उसको। तो अब इनकी बारी है, इनको भी मैं वैसे ही क्लीन करूँगी। ये ऑलमोस्ट साफ़ ही है, तो जो बहुत ज़्यादा जल्दी साफ़ हो गई। देखो मैंने ड्राई क्लोथ से कर दिया अब साफ़, तो ये कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ 2 शेल्व ये वाली हैं, एक ग्लास की है नीचे। तो बस अब इनकी बारी है, जल्दी जल्दी से कर देते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा।
फिर रह जाएगा सामान लगाने का काम। वो ज़्यादा मुश्किल काम है क्लीन करने की जगह पे। ये 2 बॉक्स हैं जिसमें सब्जी या फिर कोई फ्रूट वगैरह रखा जाता है। ये ज़्यादा गंदे नहीं होते, बट ये हर बार सफाई करने के टाइम नहीं निकाले जाते, तो इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इन पे कोई दाग वगैरह तो नहीं है, बट फिर भी पहले मैं गर्म पानी वाले गीले कपड़े से कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े के साथ क्लीन करके साथ के साथ काम फिनिश कर दिया। अब ये एक रहती थी शेल्फ, तो बस ये भी हो गई, जल्दी से इसको भी लगा देंगे। ये मेरा काम हो गया है फ्रिज की सफाई का। बस अब इसमें एक बॉक्स बाकी है, ये भी वैसे ही है, सेम साइज़ का, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वाला। इसको क्लीन करने के बाद मेरा फ्रिज पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला मैंने पहले ही कर दिया था। टोटल फ्रिज साफ़ हो जाएगा। अब रह गया मेरा सामान लगाना। ये साइड वाला सामान थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट एवरीथिंग रखनी होती है, सब कुछ सेट करके ही रखना होता है। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो आगे रखनी होती है, जो चीज़ कम चाहिए या कभी कभी चाहिए वो पीछे रखनी होती है। बस इसको भी हल्का हल्का साफ़ कर देंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल तो है क्लीन करना, बट ये गंदा ही नहीं था, तो इसको जल्दी से मैंने साफ़ करके इसमें जो ग्लास है वो फिट कर दिया, तो काम आसान हो जाता है थोड़ा सा बाहर निकाल के। अगर मैं फ्रिज में इसको ऐसे ही साफ़ करती तो थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि अच्छे से क्लीन ही ना होता, जो फ्रिज के कॉर्नर हैं वो गंदे रह जाते। अगर आप भी फ्रिज साफ़ कर रही हो तो एक बार मंथ में या 2-3 मंथ के बाद अच्छे से क्लीन कर दो, तो आपका जो काम है, आप मंथली काम करते हो, जब बाय वीकली क्लीनिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। मैं कोई केमिकल वगैरह भी यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ वेनेगर यूज़ कर रही हूँ, तो भी मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। कोई भी दाग है जो वो आसानी से छूट रहा है, तो बस ये भी लगा दिया। तो अब फिट करना है इसमें सामान। मैं जल्दी जल्दी सारा सामान रख रही हूँ, ब्रेड वगैरह रख रही हूँ। ब्रेड हम लेके आए थे क्योंकि ब्रेड पकौड़ा बनाना था, और वैसे भी सैंडविच वगैरह मॉर्निंग में खाए जाते हैं। अगर थोड़ी सी भूख लगती है तो सैंडविच वगैरह आसानी से बन जाता है। जूस वगैरह, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें हम मंथ की नहीं, हम कभी कभी 2 हफ्तों की ख़रीद लेते हैं। और एप्पल वगैरह तो ख़राब ही नहीं होती, आप चाहे 2 महीनों की चाहे 3 महीनों की ख़रीद के रख लो। जैसे जूस हो गया वो भी पूरे मंथ का ख़रीद के रख लेते हैं। दूध हम 15 दिनों का लेके आते हैं, या 3 वीक का भी ले आते हैं। मोस्टली हम 2 हफ्तों का ही दूध लेके आते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जूस वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें, तो फ्रिज पूरा भर जाता है। देखो मैंने जल्दी से फिट कर दिया है सारा सामान। तो आज मेरा काम ये ख़त्म हो गया फ्रिज की क्लीनिंग का। तो हम इसके साथ ही हमारी दिवाली की जो सफाइयों का काम होता है, या उसकी क्लीनिंग होती है दिवाली की, वो स्टार्ट कर दी है मैंने फ्रिज के साथ। अब रोज़ मैं एक एक काम करूँगी, क्योंकि अगर मैं एक दिन ही पूरा मान लूँ भी सारे काम करने हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि घर में बेबी भी है, तो उसकी और भी ध्यान देना, उसकी डाइट फीडिंग का टाइम, तो ऐसे मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने जो काम है दिवाली की सफाई के या वैसे भी सफाई के, तो मैंने सभी को बांट लिया है। जैसे मैंने आज फ्रिज का काम कर दिया, कल मैं दूसरा काम करूँगी, तो ये फ्रिज का मेरा हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे काम मैंने बांट लिए हैं। तो अब मैं फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया, जो फ्रिज से कचरा निकला है मैं झाड़ू लगा के उसको इकट्ठा करके साफ़ कर रही हूँ, तो इससे हमारा किचन क्लीन हो जाता है। देखो हमारा फ्रिज रेडी है, सारा सामान सेट हो गया दोनों साइड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपके पास कोई टिप है तो भी शेयर करना मेरे साथ।
आपको मेरी वीडियो में क्या देखना पसंद है वो भी मुझे बताना, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।